गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे पार्ट 9 एकः परिवारः। परिवारः अर्थात परिवार। परिवार में कौन कौन होते हैं? तो माता पिता, भाई बहन, दादा दादी और हमारे बहुत से सगे संबंधी, बंधु बांधव, उन सबको मिलाकर एक परिवार होता है। तो आइए इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एकः परिवार, जिसमें विधि लिंग लकार का प्रयोग किया गया है। विधि लिंग लकार प्रार्थना या इच्छा या चाहिए अर्थ को बोध करता है। संस्कृत भाषा में प्रार्थना, इच्छा या चाहिए के लिए विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे आप देखेंगे, सह पठेत उसे पढ़ना चाहिए, तौ पठेताम उन दोनों को पढ़ना चाहिए, ते पठेयुः उन सबको पढ़ना चाहिए, त्वम पठे तुमको पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत तुम सबको पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए, आवाम पठेय हम दोनों को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम हम सबको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ आप सब ने देखा कि विधि लिंग लकार का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में वाक्य बनाकर इसका अर्थ समझा गया और इसका प्रयोग किया गया। तो आइए एक हम नाट्यांश पढ़ते हैं जिसमें विधि लिंग लकार का प्रयोग किया गया है। एकस्मिन् गृहे पितामह मातामही तयोत्रय पौत्र च तिष्ठन्ते ते परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ते। एक परिवार है जिसका वर्णन यहाँ किया गया है। उसमें एक घर में दादाजी, दादी माँ, उन दोनों के 3 पोते बैठे हैं, वे परस्पर बातचीत करते हैं। पितामह मतलब दादाजी, पितामही मतलब दादी माँ। तो आइए पढ़ते हैं पेज नंबर 57 में। अभिषेक पितामही प्रणमामि, हे दादी माँ प्रणाम करता हूँ। पितामही चिरंजीव त्वं कुत्र आगच्छ, किं त्वं भोजनं खादिष्यसि। दादी बोली, चिरंजीव हो तुम कहाँ गए थे, क्या तुमने खाना खा लिया। अभिषेक न अहम भोजनं न खादिष्यामि, अद्य तु अहम विप्नौ मैकडॉनल्ड इति नाम के भोजनालय बर्गरम अखादाम। अभिषेक बोला, नहीं मैं भोजन नहीं खाऊंगा, आज तो मैं दुकान में मैकडॉनल्ड नाम के भोजनालय में बर्गर खाया हूँ। पितामह तत्संपूर्णम भोजनम न अस्ति, त्वं पौष्टिकम भोजनम खादेः, किम त्वं प्रातः दुग्धम अपिबः। दादाजी बोले, वह संपूर्ण भोजन नहीं है, तुम पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, क्या तुम सुबह में दूध पिए थे। संपूर्ण भोजन कहने का अर्थ है पोषक तत्व युक्त भोजन, जिसमें हमें विटामिन, मिनरल्स, सारा पावरफुल जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर में पावर देते हैं, उन सब भोजन को हम लोग संपूर्ण भोजन कहते हैं। कैलोरी, मिनरल्स जो हमें शरीर को दें, प्रोटीन्स, विटामिन्स। अभिषेक बोलता है, दुग्धम तुम मह्यम न रोचते। अभिषेक बोला, दूध मुझे अच्छा नहीं लगता है। पितामही वयम दुग्धम अवश्यम पिबेम यत इदम अस्माकम शरीर स्वास्थ्यप्रदम भवति। दादी माँ बोली, हम सबको दूध अवश्य पीना चाहिए क्योंकि यह हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। युष्माभ्यम तु इदम अत्यावश्यकम, तुम सब के लिए यह तो बहुत ही आवश्यक है। युष्माकम शरीरम हष्टम पुष्टम स्वस्थम च भवेत्, तुम सब का शरीर हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होगा। अभिनव मम मित्रम तु बलिष्ठ अस्ति, स प्रातः काले भ्रमणाय अपि गच्छति। अभिनव बोला, मेरा मित्र तो बहुत ही तंदुरुस्त है, वह सुबह के समय में घूमने के लिए भी जाता है। पितामह
आम प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्यम हितकरम भवति युवाम अपि भ्रमणाय गच्छेतम व्यायाम च कुर्यताम। दादाजी बोले, हाँ, सुबह घूमना शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। तुम भी घूमने के लिए जाना चाहिए, तुम सबको भी घूमने के लिए जाना चाहिए। व्यायाम च कुर्वताम, और व्यायाम भी करना चाहिए। अभिनय बोला, अहम तो व्यायाम करोमि परम मह्यम पठनम न रोचते। अभिमन्यु बोला कि मैं तो व्यायाम करता हूँ परंतु मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। पितामही, पठनम अपि आवश्यकम। दादी माँ बोली, पढ़ना भी बहुत ही आवश्यक है। तदेव त्वम जानसि यत् संसारे किम किम भवति, तभी तुम जानते हो कि संसार में क्या क्या होता है। अभिनव भवतु अधुना अहम वल कंदुकम क्रीडतुम बहि गच्छामि। अभिनव बोला, ठीक है, अब मैं क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। पितामह, साधु अभिमन्यु त्वम अपि बहि गत्वा धावे क्रीडे च तदा तो इदम स्थूलम शरीरम बलिष्ठम भवेत्। दादाजी बोले, बहुत अच्छा अभिमन्यु, तुम भी बाहर जाकर दौड़ो, खेलो, तब तुम्हारा शरीर जो है, यह मोटा शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ हो जाएगा। पितामही, दादी माँ, प्रथम यूयम स्वमातु आज्ञाम स्वीकृतु मातरम पितरम च नमेत तयो आज्ञाम च पाल्यत। दादी माँ बोली, सबसे पहले तुम सब अपनी माँ की आज्ञा को लो, माता और पिता को नमस्कार करो, उन दोनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बालकाः मातु आज्ञाम गृहीत्वा बहि गच्छन्ति। बच्चे माँ की आज्ञा पाकर लेकर बाहर जाते हैं। तो ये था पाठ एकः परिवार, जिसमें हम सब ने पढ़ा। अब कुछ शब्दार्थ है जिसे हम पढ़ेंगे। पितामह दादाजी, पितामही दादी माँ, पौत्राः पोते, विपणौ बाजार में, पौष्टिकम स्वास्थ्यवर्धकम, बलिष्ठ बलशाली, हितकरम लाभकारी, रोचते अच्छा लगता है, वलकंदुकम क्रिकेट, संपूर्णम पूरा या संपूर्ण। नई धातु में है रुच, रुच धातु अच्छा लगना। आस्था, आस्था का मतलब होता है रहना। भवतु नए अव्यय है, परम, परम मतलब परंतु, भवतु मतलब ऐसा ही हो, यत मतलब कि, साधु मतलब ठीक है। संधियुक्त शब्द था भोजनालय, भोजन प्लस आलय। अत्यावश्यकम, अति प्लस आवश्यकम। तो ये पाठ यहाँ कंप्लीट हुआ। आप सब इसका शब्दार्थ लिखेंगे और अर्थ लिखेंगे। धन्यवाद।